राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेट के बारे में। बट उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है पटवारी की। आई होप सबकी बढ़िया चल रही होगी। कहीं से कुछ डाउट रहता है तो आप बता सकते हो। बाकी अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना अपनी कंप्यूटर की क्लास 7, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। वो है इंटरनेट की इंटरनेट होता क्या है। बट उससे पहले ना हम थोड़े से हमारे टॉपिक रह गए थे, हमारी रह गया था टोपोलॉजी के बारे में कि टोपोलॉजी होती क्या है। ठीक है, सो टोपोलॉजी अभी हम डिस्कस करते हैं कि होता क्या है ये टोपोलॉजी। देखो, टोपोलॉजी क्या होता है ना हमारे पास, कि ये होता है एक अरेंजमेंट होती है, अरेंजमेंट होती है ये अरेंजमेंट अरेंजमेंट होती है कि हमारे जो कंप्यूटर्स है वो कैसे कनेक्टेड होंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि टोपोलॉजी क्या होता है। टोपोलॉजी जैसे लेट्स सपोज आपकी क्लास है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है ना कि अपने बेंचेस कैसे लगाने हैं, ऑर्डर वाइज लगाने हैं या इन ऑर्डर वाइज लगाने हैं या समथिंग, कुछ भी डिपेंड करता है आपके ऊपर। सो हमारे पास जो टोपोलॉजी का रहता है वो भी सेम रहता है कि ये एक अरेंजमेंट होती है कंप्यूटर्स की, कि हमने किस तरीके से इनको लगाना है। ठीक है, कंप्यूटर्स की कि किस तरीके से हमने इनको लगाना है। सो अभी हम टोपोलॉजी को प्रॉपर डेप्थ में क्लियर आउट करते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं टोपोलॉजी के बारे में कि टोपोलॉजी होता क्या है। ठीक है, टोपोलॉजी। सो देखो यार, टोपोलॉजी क्या होता है हमारे पास, कि हमारे जो कंप्यूटर्स है वो किस तरीके से कैसे कनेक्टेड होने चाहिए, उनकी अरेंजमेंट कैसे होनी चाहिए, वो होता है हमारे पास टोपोलॉजी। ठीक है, कनेक्शन ऑफ या कनेक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर्स की कैसे कनेक्टेड होंगे वो, या स्लैश हम लिखते हैं अरेंजमेंट। ओके, ये हो गया हमारे पास टोपोलॉजी। अब हमारे पास जो टोपोलॉजी है वो कितने टाइप की होती है, मेनली देखो 7 टाइप की होती है। बट जो एग्जाम में पूछी जा सकती है वो 2 to 3 टाइप की हो सकती है हमारे पास। ठीक है, अभी हम 7 टाइप की जो टोपोलॉजी रहती है वो कौन कौन सी रहती है उसको डिस्कस करते हैं। पहले हमारे पास आती है बस टोपोलॉजी। ठीक है, बस टोपोलॉजी में क्या होता है हमारे पास, जो हमारे पास फर्स्ट आती है वो आती है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक ही वायर से इसमें कनेक्टेड होते हैं, एक ही वायर से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब जैसे ये आ गया हमारे पास पीसी, यहाँ पे आ गया पीसी, तो एक ही वायर से कनेक्टेड है ये। ठीक है, अब इसमें क्या हमारे पास फायदे रहते हैं कि देखो, अगर ये एक ही टाइप की वायर से कनेक्टेड है तो मतलब ये जो होती है वो चीपेस्ट होती है। ठीक है, चीपेस्ट मतलब कि सस्ती होती है ये। और उसके बाद जो होता है इसको लगाना भी आसान है, क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे अलग पीसी लगाया तो वहां पे लगाना है, तो पीसी में इसको लगाना ईजी होता है। क्लियर है। अब इसका एक नुकसान है, या मतलब इसका जो डिसएडवांटेजेस है, लेट्स सपोज यहाँ से वायर ब्रेक होगी तो आगे जो भी है वो कनेक्शन नहीं जा पाएगा। तो ये होती है हमारे पास बस टोपोलॉजी। सेकंड अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, बस टोपोलॉजी के बाद आ गया स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, कि स्टार टोपोलॉजी होती है, तो बेसिकली जो हमारे पास स्टार टोपोलॉजी होती है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टोपोलॉजी है और इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। सो स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि सेंटर में ना कोई डिवाइस होगा जिससे ये कनेक्टेड होंगे, और वो डिवाइस क्या हो सकता है हमारे पास, या तो वो हब होगा या होगा वो स्विच। ठीक है, इतना सा मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हब और स्विच होगा इसमें कनेक्टेड। ठीक है, यहाँ पे करते हैं हब स्लैश स्विच। ओके, अब स्टार टोपोलॉजी में क्या रहता है ना हमारे पास, कि इसमें लेट्स सपोज यहाँ पे हमने लगा दिया हब। ठीक है, लिख लेना भाई, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक का। यहाँ पे ऊपर भी पीसी, यहाँ पे भी पीसी, यहाँ पे भी पीसी, यहाँ पे भी पीसी, यहाँ पे पीसी, पीसी, पीसी और यहाँ पे भी पीसी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना, लेट्स सपोज यहाँ वाली वायर खराब हो गई, यहाँ वाली वायर खराब हो गई, तो इससे बाकी जो भी कंप्यूटर लगे हैं ना इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। बट अगर इसका सेंटर वाला जो डिवाइस है वो खराब हो गया तो ये सारी वायर्स जो है हमारे पास, या जो भी पीसी लगे हुए हैं उनका कनेक्शन जो है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ये फास्ट होती है। एडवांटेजेस क्या है कि फास्ट होती है, और इसमें क्या चीज होती है कि मान के चलो ये सेंटर वाला हो गया तो खराब। आई थिंक इतना सा क्लियर हो गया होगा कि स्टार टोपोलॉजी होती क्या है। एंड सबसे ज्यादा जो यूज होती है ना वो स्टार टोपोलॉजी ही है। हमारे पास जो नेक्स्ट टोपोलॉजी है वो है हमारे पास रिंग टोपोलॉजी। रिंग का मतलब क्या होता है, सर्कुलर, राइट। थर्ड हमारे पास जो है वो है हमारे पास रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, इसमें जो होता है सर्कल वाइज ज्वाइन होते हैं ये। ठीक है, और इसमें लेट्स सपोज यहाँ पे एक पीसी है, यहाँ पर भी एक पीसी होगा, यहाँ पर भी एक पीसी होगा, यहाँ पर भी एक पीसी होगा, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे ये पीसी। ठीक है, एंड उसके बाद जो रहता है इसमें क्या होता है कि लेट्स सपोज यहाँ पे एक भी पीसी की वायर खराब हुई, बाकी के जो पीसी है ना उसमें कनेक्शन नहीं जा पाएगा। तो ये वाला थोड़ा सा इसका नुकसान है रिंग टोपोलॉजी का। ठीक है, एंड उसके बाद अभी हमारे पास आ गई मैश। फोर्थ में आ गई मैश टोपोलॉजी। मैश का मतलब क्या होता है, बिखरा सा, है ना। तो सेम एज इट इसमें भी रहता है कि इसमें क्या चीज रहता है कि हर कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। ठीक है, मैश में भी क्या होता है, और इसका डिसएडवांटेज है कि अगर यहाँ पे एक कंप्यूटर खराब तो बाकी का जितना भी हमने कनेक्शन लगा के रखा है वो भी सारा खराब हो जाएगा। क्लियर है। एंड उसके बाद इसमें क्या होता है कि इसमें डाटा लॉस का जो होता है ना वो कम चांसेस होते हैं। कम चांसेस क्यों होते हैं इसमें, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, लेट्स सपोज एक कंप्यूटर के पास है तो दूसरे के पास भी सेम एज इट होगा वो। समझ पे आया कि मैश टोपोलॉजी में होता क्या है। बट अगर इसमें एक कंप्यूटर खराब तो बाकी के कंप्यूटर भी बहुत ज्यादा जल्दी जो है वो खराब हो जाए। नेक्स्ट आ गई हमारे पास अभी ट्री टोपोलॉजी। फिफ्थ,
हमारे आ गई ट्री टोपोलॉजी। तो ट्री टोपोलॉजी क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है हमारे पास स्टार प्लस बस टोपोलॉजी का, ठीक है। इसमें क्या रहता है कि लाइक हमारे पास जो होता है ना, स्टार और बस का कॉम्बिनेशन होता है, और इसका यूज होता है बड़ी कंपनीज पे, बड़ी कंपनीज पे इसका हमारे पास यूज होता है। सिक्स हमारे पास आ गई हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या होता है कि दो टोपोलॉजी, किन्हीं भी दो टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन बन जाता है ये, ठीक है। लेट्स सपोज स्टार और बस का बन गया, बस और रिंग का बन गया, ऐसे रहता है हाइब्रिड। मतलब ज्यादा नहीं पूछा जाता है हाइब्रिड के बारे में। एंड सेवंथ है हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट, पी टू पी, पॉइंट टू पॉइंट। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, दो कंप्यूटर होते हैं, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं। टोपोलॉजी वाले जो हमारा टॉपिक है उसको एक बार रिवाइज करते हैं कि इसमें होता क्या क्या है, ठीक है। अभी देखो इसकी शॉर्ट फॉर्म है बी एस आर एम, और उसके बाद आ गया टी एच और पी, ठीक है। बी से क्या हो गया बस, सी से हो, एस से हो गया स्टार, आर से हो गया रिंग, एम से हो गया हमारे पास मैश, टी से हो गया ट्री, हाइब्रिड, और पॉइंट टू पॉइंट इसको पी टू पी लिख देती हूँ, ठीक है। अब इसमें ना पता है क्या चीज है, बस में क्या बताया मैंने आपको, बस में मैंने आपको बताया कि पीसी कनेक्टेड होते हैं एक ही वायर से, ठीक है। और स्टार में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टोपोलॉजी है, इसको थोड़ा सा कर लेना। और अगर मैं बात करूं तो हमारा जो पटवारी का टेस्ट है उसमें या तो बस से क्वेश्चन बनेगा या रिंग से, या इन तीनों से बनेगा। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टार। स्टार में क्या होता है हमारे पास, एक सेंटर डिवाइस होता है ना, हब हो गया या स्विच हो गया। रिंग में क्या रहता है हमारे पास, ऐसे रहता है लाइक पीसी एक दूसरे से ऐसे ऐसे करके कनेक्टेड होते हैं, एक खत्म तो बाकी का खत्म, और इसमें सेंटर वाला खत्म तो बाकी खत्म, ठीक है। मैश में क्या होता है, बिखरी सी होती है, ये बिखरी सी रहती है, एंड इसमें डाटा जो लॉस होता है उसके चांसेस देखो एग्जैक्टली ये चीज है कि इसमें कम भी होते हैं, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड है तो दूसरे वाले कंप्यूटर में होगा, बट हाँ वायर खराब होगी तो सारे कंप्यूटर इसमें खराब हो जाएंगे। ट्री में क्या रहता है, ये होता है दो टोपोलॉजीज का कॉम्बिनेशन होता है, कौन कौन सी बताया मैंने, स्टार प्लस बस। और हाइब्रिड में क्या होता है, दो और दो से ज्यादा का होता है, या टू ले लेती है हम, बस और रिंग का हो गया ये समथिंग। पी टू का क्या होता है, दो ही कंप्यूटर से कनेक्टेड होगा, ये समझ पाया। और इसका जो मेन लाइक हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं ना, वो बनते हैं हमारे पास, एक मिनट रुकना बस, ठीक है। वो हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि जो सबसे ज्यादा यूज होती है टोपोलॉजी, यूज होती है टोपोलॉजी वो कौन सी है हमारे पास, तो वो है हमारे पास स्टार। और चीपेस्ट कौन सी है, वो है हमारे पास ये चीपेस्ट, चीपेस्ट कौन सी है बस, ठीक है। एंड उसके बाद हो सकता है कि जो खराब जल्दी हो जाएगी, मोस्ट डिफिकल्ट या समथिंग आप मान लो, खराब जल्दी होने वाली कौन सी है, वो है मैश, ठीक है। एंड उसके बाद हाइब्रिड में क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन की हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है, तो हाइब्रिड टोपोलॉजी टू टोपोलॉजीज का कॉम्बिनेशन होती है। आई थिंक इतनी सी चीजें आपको क्लियर होगी। एंड ये हमारे टोपोलॉजी का सब्जेक्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। अभी हम नेक्स्ट करते हैं, तो अभी हमने डिस्कस कर लिया टोपोलॉजी, राइट। सो टोपोलॉजी के बाद ना अभी मैं जो हमारे पास इंटरनेट एंड नेटवर्किंग का थोड़ा सा टॉपिक था उसको रिवाइज कर लेते हैं अपन, कि जो हमारे पास इंटरनेट होता है, ठीक है, इंटरनेट होता है नॉट इक्वल, इंटरनेट इक्वल्स टू वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क के बराबर होता है। एंड उसके बाद लैन जो होता है हमारे पास वो स्मॉल एरिया पे होता है, स्मॉल एरिया पे होता है, ठीक है। एंड उसके बाद आ गया मॉडेम, मॉडेम नॉट इक्वल्स टू रूटर, रूटर के बराबर नहीं होता है, ठीक है। एंड उसके बाद आ गया हमारे पास कि रूटर क्या होता है, तो रूटर इक्वल्स टू वाईफाई शेयरिंग, वाईफाई शेयरिंग, क्लियर है। एंड उसके बाद आ गया कि रिसोर्स, मोस्ट इंपोर्टेंट कि रिसोर्स शेयरिंग, इसको हम बोलते हैं नेटवर्किंग, क्लियर है। आई थिंक आपको इंटरनेट वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अभी हम जो है वो, सॉरी नेटवर्किंग वाला क्लियर हो गया होगा। अभी हम इंटरनेट के बारे में कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं इंटरनेट के बारे में कि इंटरनेट क्या होता है, ठीक है। इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है। ये हमारे पास इंटरनेट रहता है, एंड ये जो होता है वो ग्लोबली यूज होता है, ठीक है। एक मैं आपको बात बताती हूँ, लाइक एक देखो इंटरनेट होता है, एक होता है इंट्रानेट, एक होता है एक्स्ट्रानेट, बट वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज वो जो आईटी के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, पटवारी पे इतना नहीं आएगा। अभी ना हम इंटरनेट वाला लाइक स्टार्ट कर देते हैं। तो डब्ल्यू डब्ल्यू के बारे में आपको पता होना चाहिए। डब्ल्यू डब्ल्यू का क्या रहता है हमारे पास, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम W3C। W3C के बारे में थोड़ा सा इंटरनेट में सर्च आउट कर लेना, बिकॉज ये छोटी छोटी चीजें आप भी सर्च आउट करोगे तब आपके लिए बढ़िया रहेगा। एंड इसमें क्या रहता है हमारे पास, सिस्टम ऑफ एक्सेसिंग वेब पेजेस थ्रू इंटरनेट, समझ में आया कि ये क्या होता है, सिस्टम होता है वेब पेजेस को एक्सेस करने का थ्रू इंटरनेट। और उसके बाद इसका जो फाउंडर है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें डायरेक्ट कि फाउंडर कौन है, तो इसके जो फाउंडर है टिम बर्नर, BERN बर्नर्स ली, ठीक है। और
ये फाउंडर के बारे में थोड़ा-सा लर्न कर लेना, मेरी हैंडराइटिंग पे मत जाना, क्योंकि देखो यार कैसे-कैसे करके मैं वीडियो बना रही हूँ, वो तुम्हें नहीं पता है। तो हमारे पास इंटरनेट इंटरनेट इन्वेंट हुआ था, वो हुआ था हमारे पास 1989 में, ठीक है? और इसमें क्या चीज़ रहता है कि जो हमारे पास मेन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब है, मेन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर द W3 फॉर द WWW, ठीक है? वो है हमारे पास W3C। इसकी फुल फॉर्म आप लोग कमेंट सेक्शन पे बताओगे। एंड उसके बाद जो है वो फर्स्ट वेब ब्राउज़र जो हमारे पास हुआ था, फर्स्ट वेब ब्राउज़र वो था हमारे पास, वही है www, ठीक है? एंड उसके बाद फर्स्ट वेब पेज जो लाइक लाइव हुआ था, वो कब हुआ था? तो वो हुआ था हमारे पास अगस्त 6 1991 को, ठीक है? एंड फर्स्ट वेब पेज रन जो हुआ था, फर्स्ट वेब पेज रन जो हुआ था, वेब पेज रन जो हुआ था वो हुआ था नेक्स्ट कंप्यूटर, ठीक है? अरे भाई मेरी स्पेलिंग पे मत जाना, सच में बोल रही हूँ, नेक्स्ट कंप्यूटर, ओके? इतनी सी चीजें आपको लगता है मेरे अकॉर्डिंग इंटरनेट के बारे में क्लियर हो गया होगा कि इंटरनेट में क्या-क्या चीज होती है। देखो मेनली जो मैंने पॉइंट्स बताए ना उसमें से घुमा फिरा के एक आधा क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरनेट के बारे में भी। अभी हम डिस्कस इसके जो है ना एमसीक्यू काफी ज्यादा है, सो मैं सोच रही हूँ कि उसकी पीडीएफ मैं कभी किसी और दिन बता दूंगी, ठीक है? अभी हमने पढ़ा कि जो हमारे पास वेब पेजेस का कलेक्शन होता है वो क्या होता है हमारे पास, डब्ल्यू यानी कि W3C, ठीक है? जैसे हमारे पास यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, समथिंग कुछ भी ले लो, ठीक है? वो सारी क्या है, वेबसाइट की कलेक्शन है, ठीक है? यानी कि वेब पेजेस की कलेक्शन है। एंड उसके बाद जो है हमारे पास लाइक इंटरनेट और डब्ल्यू में क्या चीजें होती है वो मैं आपको क्लियर करती हूँ। तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स जो होता है वो होता है इंटरनेट, लेकिन पार्ट ऑफ इंटरनेट है हमारे पास डब्ल्यू। चलो इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं, ठीक है? इंटरनेट स्लैश डब्ल्यू नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, और ये होता है इंटरनेट का पार्ट होता है, छोटा सा पार्ट होता है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं एंड इसमें होते हैं वेबसाइट्स। बिना इंटरनेट आप इसको यूज कर सकते हो, इसको यूज नहीं कर सकते हो, क्लियर है? एंड उसके बाद वेबसाइट्स के होते हैं, वेब पेजेस के होते हैं, वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। वेब पेज क्या होता है, वेबसाइट पेज होता है जो कि सिंगल डॉक्यूमेंट होता है, जैसे यूट्यूब एक वीडियो पेज होता है, ठीक है? उसमें एक ही वीडियो आप ओपन कर सकते हो। एंड वेबसाइट ग्रुप क्या होता है, youtube.com वेबसाइट वेब पेजेस कलेक्शन होती है। उसके बाद आ गया ब्राउजर, ठीक है? ब्राउजर ब्राउजर क्या होता है हमारे पास, आपको पता होना चाहिए। ब्राउजर है हमारे पास सॉफ्टवेयर जो कि वेबसाइट ओपन होता है जिसमें, ठीक है? जैसे हमारे पास हो गया गूगल क्रोम, क्लियर है? गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, उसके बाद हो गया माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया। यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आता है कि गूगल इक्वल टू ब्राउजर, सही है या गलत है? गलत है। गूगल हमारे पास है सर्च इंजन, और क्रोम है ब्राउजर, ठीक है? सर्च इंजन क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, जो हमने सर्च करा है ना उसकी इन्फॉर्मेशन रहती है, तो वो हमारे को मिलता है वेबसाइट्स पे, ठीक है? फाइंड आउट करता है, वहां पे हमें मिलता है। एंड उसके बाद हमारे पास आता है यूआरएल, इसकी फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन पे बताइए, ठीक है? एंड यूआरएल में क्या होता है ना, जैसे एड्रेस होता है, आपने देखा होगा कि हमारे जो पेजेस रहते हैं ना वेबसाइट, जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे जो एड्रेस होता है www करके होता है, वो हमारे पास यूआरएल एड्रेस होता है। देन उसके बाद HTTP HTTPS, इनकी फुल फॉर्म आप खुद से सर्च आउट कर सकते हो, ठीक है? एंड ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है? ईमेल में क्या रहता है कि इंटरनेट के थ्रू मैसेज भेजना, उसको हम बोलते हैं ईमेल। इसमें क्या-क्या पार्ट्स होते हैं, जैसे टू होता है, सब्जेक्ट होता है, कार्बन कॉपी होता है, बीसीसी होता है, ठीक है? एंड उसके बाद अटैचमेंट्स रहती है, ये सारी चीजें होती है। आईएसपी के बारे में हमने पहले लाइक डिस्कस कर लिया था कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन-कौन से होते हैं, ठीक है? जैसे आईएसपी के बारे में हम थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे हमारे पास जियो की सिम है, एयरटेल है, ठीक है? वो क्या करवा रहे हैं हमें, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं ना। एंड उसके बाद इंटरनेट सर्विसेज किस-किस के थ्रू होती है, जैसे ईमेल के थ्रू होती है, बैंकिंग एंड ऑनलाइन शॉपिंग, वीडियो कॉलिंग, सोशल मीडिया, इनके थ्रू रहती है। तो अभी ना हम इसको शॉर्ट में करते हैं, शॉर्ट में भी नहीं मतलब थोड़ा-सा इसको करते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है? आपको पता है कि हमारे पास जो इंटरनेट है नॉट इक्वल्स टू डब्ल्यू, क्योंकि डब्ल्यू इंटरनेट का पार्ट है, क्लियर है? एंड उसके बाद आता है कि ब्राउजर, क्या हमारे पास जो ब्राउजर होता है वो सर्च इंजन का काम करता है? दैट इज टोटली रॉन्ग, क्लियर है? एंड गूगल हमारे पास है सर्च इंजन, बचपन से पढ़ते आ रहे हो यार, इतना तो पता ही होगा कि गूगल सर्च इंजन है। और क्रोम हमारे पास ब्राउजर आई लिखा ही है सब कुछ, ठीक है? अभी देखो यार फिलहाल के लिए ना इंटरनेट वाला टॉपिक हमने कर लिया है। देखो इसमें ना बेसिकली आपको इतना तो पता होना चाहिए, खुद से जितना सर्च आउट करोगे उतना आपके लिए बढ़िया है। आप सोचोगे कि भाई
बना बनाया खाना मिल जाए एंड उसको लर्न करके हम अपना कर लें तो कुछ नहीं होगा। अब छोटी-छोटी जैसे ईमेल की फुल फॉर्म हो गई, W3C की फुल फॉर्म हो गई, ये सारी चीज़ें खुद से सर्च आउट करो ना। इफ अगर कोई प्रॉब्लम रहती है, आपके पास काफ़ी यूट्यूब पे चैनल है, काफ़ी लोग आपको गाइड करने वाले हैं। नहीं समझ पे आता है, कमेंट सेक्शन पे टाइप करो, नहीं फिर भी समझ पे आता है, तो ईमेल पे मैसेज कर दो, ठीक है? तो बेसिकली देखो यार कंप्यूटर के 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएँगे और मैं चाहती हूँ कि अगर कंप्यूटर एक स्कोरिंग लाइक हमारा टॉपिक सब्जेक्ट है, ठीक है? तो इसमें हम स्कोरिंग कर सकते हैं, अगर हम इसमें से 8-10 नंबर ले लेते हैं, तो बढ़िया है ना हमारे लिए। बाकी देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंटरनेट के बारे में हमने पढ़ लिया, कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में पढ़ेंगे एंड इंटरनेट एंड इट्स टर्मिनोलॉजी कि टर्मिनोलॉजी क्या रहती है इंटरनेट, इसके बारे में थोड़ा डेप्थ में समझ लेंगे। वैसे तो बेसिकली यही चीजें आएगी, साइबर थ्रेट्स के बारे में आपको मैं पढ़ा दूंगी। साइबर सिक्योरिटी रह रहा है, ऑफलाइन ऑफिस ऑटोमेशन टूल्स रह रहा है, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, इनको ना मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझा दूंगी, ठीक है? बाकी देखो यार इतनी सी चीजें आपको क्लियर होगी आई थिंक। बाकी करो बढ़िया से प्रिपरेशन पटवारी की, ठीक है? देखो मेहनत करना आपके हाथ में है, होना ना होना वो ऊपर वाले के हाथ में है। बट अगर अपने बढ़िया से एफर्ट्स दोगे तो 101% होगा। मेरे अकॉर्डिंग देखो अगर आप कंप्यूटर बढ़िया से कर लेते हो, हिंदी बढ़िया से कर लेते हो, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ठीक है? इंग्लिश हो गया, मैथ, साइंस, इकोनॉमिक्स भी बढ़िया है, 4 से 5 लेक्चर है उसके, पता है? मैंने लाइक उसका सिलेबस कंप्लीट करा तो 4 टू 5 ही लेक्चर है और काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो डेप्थ में कंप्यूटर समझा रहे हैं। भाई मुझे ये बताओ, तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम डेप्थ में कंप्यूटर पढ़ोगे, फिर डेप्थ में सारी चीज़ें करोगे? नहीं है ना। तो उससे बढ़िया है कि जितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग अपना करो, ठीक है? बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बढ़िया से प्रिपरेशन करो। नहीं कुछ समझ में आता है कमेंट सेक्शन पे बताओ। देखो यार कुछ लोगों को लगता होगा कि भाई कमेंट क्या करें, तो ईमेल एड्रेस है वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है? बाकी इसके एमसीक्यू हम करेंगे, वो मैं तुम्हें बता दूँगी कब करने हैं, क्योंकि मेरे पास थोड़ा-सा ना टाइम मैनेजमेंट का मेरे पास भी थोड़ा ये है कि अगर मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो फिर उसके बाद बाकी का उसको लाइक वीडियो अपलोड करने में भी थोड़ा टाइम लगता है ना। एमसीक्यू मैं ऐसा करूँगी ना कि शॉर्ट्स वीडियो पे डाल दिया करूँगी, ठीक है? बाकी मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना कि कितना-कितना टॉपिक हो गया है पटवारी का, ठीक है? बाकी ऑल द बेस्ट। और देखो यार एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि कंप्यूटर के ना जितने भी क्वेश्चन हैं, उनको रट लोगे तो उसमें से भी 8-10 नंबर आ ही जाएँगे, ठीक है? सिलेबस के अकॉर्डिंग। बाकी चलो ठीक है, बाय-बाय, टेक केयर।